नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द ढिंडोरा न्यूज़। पूरा उत्तर भारत शीतलहर के प्रकोप में है, जिसका प्रभाव निमाड़ अंचल पर भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण श्वसन संबंधी रोग, सर्दी, खांसी व बुखार तथा फेफड़ों के संक्रमण जैसे मौसमी रोगों के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। निमाड़ अंचल का पंदाना क्षेत्र भी इन सारी समस्याओं से जूझ रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और विशेषज्ञ चिकित्सक स्वास्थ्य सुविधाएं देकर उन्हें एक स्वस्थ जीवन प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर यश शर्मा है। मैं पंधाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एज अ मेडिकल ऑफिसर पदस्थ हूँ। क्योंकि कि ठंड का टाइम बहुत चल रहा है, तो ठंड के टाइम में जो चीज़ों के बारे में आपको सावधानी रखनी है, तो उनके बारे में मैं कुछ 3-4 पॉइंट्स में टिप्पणी देना। गर्म कपड़े पहनने हैं हमेशा। कभी भी ठंड में बाहर बिना गर्म कपड़ों के नहीं जाना है। कभी भी ठंड में ठंडे पानी से नहीं नहाना है। बच्चों के लिए खासकर ये सावधानी रखी जाए कि बच्चे अक्सर खेलते हैं, कूदते हैं और हम उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो पानी में भी खेलते हैं, पानी में कूदते हैं, तो जिसके कारण उनके हाथ पैर जो जाते हैं पानी में, वो उनका जो टेम्परेचर है हाथ पैरों का वो कम पड़ जाता है। तो इसके कारण उनको सर्दी होना, जुकाम होना, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ना, उनको कई तरह की बीमारियाँ होना, सर दर्द होना, आँखों की कमज़ोरी होना, ये सब परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। और ठंड में हमेशा आप जब भी दिनचर्या ये रखिए कि रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। जल्दी से मेरा मतलब है कि जब सूर्यास्त हो चुका हो, सूर्योदय हो चुका हो, माफ़ कीजिएगा, सूर्योदय हो चुका हो, मतलब कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे से लेकर के 9 साढ़े 9 बजे तक की जो धूप होती है, वो हमेशा अपने को लेनी है, क्योंकि वो नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का। तो जो ठंड होती है, ठंड में यूजुअली विटामिन डी की कमी की वजह से भी अपने को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो आप अपना पोषण अच्छा रखिए। ठंडियों में जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं, आप वो फ्रूट्स खाइए, आप वेजिटेबल्स खाइए, आप गर्म कपड़े पहनिए, ठंडे पानी से दूर रहिए, दिनचर्या अच्छी रखिए और विटामिन डी का सेवन करते रहिए। इतना भी कर लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल सर्दी को अच्छे से निकालने की आपके पास पूरी भरपूर शक्ति और ताकत आ जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको अपने शरीर को गर्म रखना चाहिए। शरीर को गर्म क्यों रखना चाहिए? क्योंकि शरीर अगर ठंडा पड़ता है तो इतनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे जो शरीर में होती है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो नीचे की तरफ जाने चालू करती है, मतलब कि कम होना और रुकने की तरफ जाना चालू करती है, जिसके कारण हम आम परेशानियों के बारे में आपने जैसे वीडियो में सुना होगा या इधर-उधर केस देखे होंगे कि किसी को लकवा मार गया, तो वो लकवा मारना या किसी की ठंड के बारे में हार्ट अटैक आना, तो ये सब ठंड के वजह से, ठंड से अपने आप को नहीं बचाने के कारण ये सारी परेशानियों से इंसान को गुजरना। तो एज़ सच बहुत भी सीरियस बीमारियाँ नहीं होती है बच्चों के लिए, तो खासकर देखा जाता है कि सर्दी जुकाम, लेकिन थोड़ा सा आजकल क्या है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नाम की एक चीज़ होती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब कि जो आम दवाइयाँ रहती हैं, आम एंटीबायोटिक रहती है, उसके खिलाफ बैक्टीरियाज ने आजकल रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, तो जिसके खिलाफ आजकल नॉर्मल सर्दी जुकाम भी नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है। तो हमको इसलिए बच्चों पर ध्यान देना है कि उनको सर्दी जुकाम भी ना हो, और अगर हो भी तो हम उसके लिए फालतू में मेडिकल से खुद से खरीद के, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप एंटीबायोटिक मत खरीदिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में 95% केसेस में जो बच्चों में सर्दी जुकाम होते हैं वो घर पे ही ट्रीट किए जा सकते हैं बिना कोई गोली दवाई के। तो एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, बात याद रखने लायक। और दूसरा पॉइंट अभी याद आया मुझे कि आपको ठंडी में शरीर को गर्म रखने के लिए बाहर से कपड़े तो पहनने ही पहनने हैं। इसके अलावा आपको खाना भी ऐसे कुछ खाना है जो आपको अंदर से गर्म रखे। जैसे ठंडियों में बोलते हैं, जैसे आपने बहुत फेमसली एक कोट सुना होगा कि ठंडियों में मक्के की रोटी सरसों का साग खाइए। तो वो बोला इसलिए जाता है क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है, और तासीर से गर्म होने का मतलब ये है कि वो आपके शरीर को अंदर से गर्म रखता है। ग्रीन टी का सेवन कीजिए, ग्रीन टी पिया कीजिए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, अच्छी सब्जियां खाइए, दूध पीजिए, चाय भी पीजिए लेकिन लिमिट में पीजिए, लेकिन चाय भी चल सकती है। हल्दी वाला दूध पिए रात को सो करके। तो ये सब आप अगर एक्शंस लेंगे अपनी लाइफ में, तो आपकी ठंडी आराम से कटेगी, वृद्धजनों की भी आराम से कटेगी, बच्चों की भी आराम से कटेगी। मैं मनीष शर्मा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंधाना में हेल्थ एजुकेटर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी सर्दी की शीतलहर चल रही है, और इस अवसर पर, इस मौसम में जो वायरल इन्फेक्शन है उनकी संभावना ज़्यादा बनी रहती है। मुख्य रूप से ये नवजात शिशु और छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें सर्दी जुकाम और उसके बाद गंभीरता निमोनिया के रूप में आ सकता है। तो इससे बचाने के लिए बहुत ही सामान्य सी जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखने से हम सर्दी जुकाम और निमोनिया से छोटे बच्चों को और नवजात शिशुओं को कि 6 माह से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको बाहर की शीतलहर से बचाने के लिए खिड़की दरवाजे बंद करके रखे जाते हैं। साथ ही साथ उन बच्चों को अच्छे से रैप करके रखा जाता है, और कंबल में रैप करें या फिर एक वार्म बैग जिसको कि गर्म थैला बोला। लपेटने का एक पूरा तरीका होता है जिसमें कि उनके पैर, हाथ सभी सुरक्षित रहते हैं और सिर्फ मुंह खुला रहता है। तो नवजात शिशु के लिए आहार होता है वो ईश्वर ने माँ के दूध के रूप में प्रदान किया है। वो 6 माह तक सिर्फ़ और सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर यदि नवजात शिशु रहेगा तो उसको इन बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता विकसित होती है।
हेलो, मैं डॉक्टर जगदीश तंवर, मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोरगांव बुजुर्ग। यहाँ पर जो खासकर मरीज जो आते हैं बच्चों में, नवजात में, जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये जो खास करके यही बच्चों में पाया जाता है। और जो बुजुर्ग है, कुछ बुजुर्ग अवस्था में है, उनको भी, उनमें भी कुछ सर्दी, खांसी और हाथ जोड़ों में दर्द वगैरह, जैसे कि फ्लू हो गया, वायरल वाले जो है ना मरीज आ रहे हैं। दिन में अगर देखा जाए तो 70 से 100 के बीच में हर दिन मतलब मरीज आते हैं हमारे यहाँ। हो सके प्राथमिक उपचार हम यहाँ से मरीजों को देते हैं, और इसके अलावा कुछ चीजें रहती है उसके लिए फिर हम उनको उच्च स्तर पे परामर्श के लिए उनको आगे भेज दिया जाता है, जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंधाना हो गया, या फिर जिला चिकित्सालय में उनको आगे के उपचार के लिए भेज दिया जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष द्विवेदी, चिकित्सा अधिकारी आयुष डिपार्टमेंट से। अभी जैसे सभी जगह जो है सर्दी जुकाम कफ कोल्ड की जो है ओपीडी की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और छोटे बच्चों में निमोनिया की ज़्यादा शिकायतें देखने को मिल रही है। तो इस मौसम के हिसाब से बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को इस मौसम में बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत रहती है। और हमारा तो यही कहना रहता है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें उनके पहले आप लक्षणों को थोड़ा सा आप पहचानिए कि यदि बच्चा तेज सांस ले रहा है, अगर उन्हें खरखराहट की आवाज़ आ रही है, या तो फिर बच्चा आपका सुस्त थोड़ा सा दिख रहा है, और फीवर अगर उन्हें बार बार बुखार आ रहा है, तो ऐसे में आप तुरंत जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाएं और उनका चेक। जैसे कि अभी बीच में एक खबर चली थी कि एक वो कफ कोल्ड दवा जी। निकली जिससे कि बहुत जहरीली जी, साबित जी। हुई और कई बच्चों के प्राण जी, चले जी, गए। जी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताइए कि कौन सी दवाई लेनी चाहिए और क्या प्रिस्क्रिप्शन है? जी देखिए, वो जो आप छिंदवाड़ा वाले केस की चर्चा कर रहे हैं, तो उस के जो कंटेंट वहाँ पर पाए गए थे, उस प्रकार के कंटेंट की कोई भी दवा यहाँ पर हमारे विभाग में जो है उस बैच नंबर की और उस कंटेंट की कोई भी दवा नहीं आई है। इसलिए अभी तक यहाँ पर कोई शिकायत भी ऐसी कोई सुनने को नहीं मिली है। इसके आगे जो भी निर्देश हमें जिला चिकित्सालय या सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त होते हैं, उसी के अनुसार दवाइयों का वितरण भी किया जाता है, और उसी प्रकार से जो है ओपीडी का संचालन किया जाता है। ओके बेटा, बोल। अभिषेक। अभिषेक कौन सी क्लास में? बड़ी हाँ, आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी। बुखार आई है। बुखार आई है। क्या नाम है भैया का? बोल अभिषेक। आप बता दो ना। इधर अभिषेक। अभिषेक नाम है। कब से ये सर्दी खांसी ठंड बढ़ने से? हाँ, पर कल से बुखार आई हुई उसको ना, परसों से तेरा खांसी आ गई। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरा नाम अनीता सिसोदिया है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की पद पे यहाँ पे पिछले 6 साल से कार्यरत हूँ, ग्राम खिराला में। हमारा जो मूल उद्देश्य है, जैसे हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर उस स्वास्थ्य केंद्र में 12 प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है। उसमें सभी प्रकार की सुविधा आती है, जैसे प्रेगनेंसी केयर, चाइल्डहुड केयर, नाक कान गला जो रोग है वो, कम्युनिकेबल डिसीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, और जो भी किशोर अवस्था की जो भी सारी देखभाल है उसके बारे में, इमरजेंसी सेवाएं भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी जो फ़िलहाल देखा जाए तो मौसम के हिसाब से सर्दी खांसी के जो मरीज है वो ज़्यादा हमारी ओपीडी में आ रहे हैं। जैसे मेरे यहाँ डेली ओपीडी में मतलब 20 से 25 मरीज आ रहे हैं, जिसमें से 10 से 12 मरीज सर्दी खांसी के ही मिल रहे हैं। तो जो मेरे अंडर में 126 दवा गोली का प्रावधान है, 126 दवा गोली में प्रिस्क्राइब कर सकती हूँ। लेकिन यदि सपोज़ मान लो ऐसा कोई केस आता है कि जैसे जो दवा हमको देनी है और हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उस स्तर के लिए हम आगे, जैसे हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोरगांव है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंधाना है, जिला अस्पताल है, तो हम उसको आगे रेफ़र करते हैं ताकि उसको जो भी सारी सुविधा है वो मतलब कि प्रॉपर टाइम पे उसको मिल सके। भारत सरकार द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, और हर एक प्रयास किए जा रहे हैं स्वास्थ्य स्तर में कि भाई मतलब किसी भी कोई भी आम जन व्यक्ति जो भी है उसको कोई भी समस्या नहीं हो स्वास्थ्य स्तर से लेके। ये गांव की आबादी कितनी होगी आपके? ये गांव की जो खिराला की आबादी है वो 8143 है। अमूमन कितने मरीज दिन में आ जाते हैं? 20 से 25 मरीज का रोज का टारगेट है हमारा। हाँ, यास्मीन। यास्मीन, नहीं, ऐसे सर्दी खांसी जुकाम हुई थी, बस बुखार उखार आया था तो अच्छा हो गया। फिर कहाँ ले गए थे? यही मैडम से गोली दवा लेते रहिए तो अच्छा होगा। सर्दी खांसी ऐसी हुई थी, नॉर्मल जैसी चीज जैसी बस ऐसी हुई थी, फिर गोली ले जाते तो हो जाते अच्छे। हाँ, सर्दी खांसी की बुखार की फिर अल्लाह के ही है। सुल्ताना। हाँ, थोड़ा पास में रखिए ना। सुल्ताना।
मैं यही आती हूँ गोली दवाई चेक करवाने। लग रही ठंडी खांसी सर्दी हो रही है, गोली दवाई सुबह ही ले जाती हूँ मैं तो। आती है मैडम की ले जाती, बच्चे 2 हैं। सर्दी और खांसी हुई थी तो ले गई थी गोली दवाई।